नमस्ते गाइस, इट्स आर्या एंड वेलकम इन अगेन माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक कोरियन हॉरर फिल्म डेथ फ्रेंड के बारे में। दोस्तों ये फिल्म 2004 में आई थी और इसे रिटेन एंड डायरेक्ट किया है किम तेक क्योंग ने। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम मिलते हैं तीन फ्रेंड्स से, जिसमें एक फ्रेंड जिसका नाम यूनजुंग था, वो एक टेरो कार्ड बोर्ड पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के स्पिरिट को इनविटेट कर रही थी और कुछ ही देरों में स्टोन मूव होने लगता है और उस स्टोन का हिंट रिवेंज वर्ड पर स्टे होता है। मींस वो वहाँ किसी से रिवेंज के लिए आया है। ठीक उसी वक्त बैक डोर ओपन होता है और एक लड़की का साया हमें दिखता है, मगर सामने आने पर हमें पता चलता है कि ये यूनजुंग की बहन यून सियो है। हाँ, यूनजुंग अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर रही थी, मगर यून सियो को ये प्रैंक कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता। वो यूनजुंग को डांटती है और कहती है कि इन सब फालतू कामों में वो अपना समय बर्बाद ना करे और उसे सोने के लिए भेज देती है। यून सियो फिर किचन में जाती है। वो देखती है कि जिंक में पानी ड्रॉप हो रहा था, तो वो उसे निकालने की कोशिश करती है, बट उस फिल्टर के निकलने के साथ साथ उसके हाथों में बहुत बड़ा बालों का बंच निकल जाता है। वो डर जाती है और पीछे हो जाती है। ठीक उसी वक्त बहुत सारा पानी उसके लेग्स के थ्रू उसके शरीर में एंटर करने लगता है और देखते ही देखते उसके मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और ठीक उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जियोन पर। जियोन एक कॉलेज की स्टूडेंट है और जियोन का कॉलेज में बस एक ही फ्रेंड है, पार्क। पार्क जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर मैन था, मगर वो अब अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि एक अच्छी सी जॉब लेकर अपनी लाइफ को स्टेबल कर सके। पार्क जीवन के लिए भी बहुत सिक्योर था। वो उसकी हमेशा केयर करता था, लाइक एक बॉयफ्रेंड की तरह। मगर जीवन को इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे तो इन सब में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता था। नेक्स्ट सीन में हम जीवन को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जीवन के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसकी 50% मेमोरी लॉस हो चुकी थी। बस उसे इतना पता है कि उसकी एक माँ है और उसके अलावा उसका एक दोस्त है, और इसके अलावा उसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ ये जीवन को नहीं पता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जीवन की माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग कुछ खास नहीं थी। दरअसल जीवन के पिता के गुजरने के बाद उसकी माँ की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल हो गई। सारा दिन इस बड़े से घर में सिर्फ शराब का सहारा लेकर ही दिन बिताती थी और अभी तो उसे एक और बड़ा शॉक लगने वाला है ये सुनकर कि जीवन उस घर से लीव लेने वाली है। उसकी माँ उसे रोकने की भी कोशिश करती है, मगर जीवन भी अब एक स्पेस चाहती थी, बिकॉज वो तो अपने पास्ट इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर भी उसकी वजह से उसे कई बार हेलुसिनेशन का सामना करना पड़ा है, तो वो अपनी लाइफ को एक न्यू रिप्लेसमेंट देना चाहती है। नेक्स्ट सीन में जीवन से मिलने आती है एक लड़की जिसका नाम यूनजुंग था। वो जीवन को एक फोटो देती है जिसमें 3 लड़के के साथ जीवन भी थी, मतलब ये चारों कभी फ्रेंड्स थी। और उसमें हमें यून सियो भी दिखती है जिसकी मौत पहले से ही हो चुकी है। तो अगर ये जीवन की फ्रेंड है तो इसे उस इंसिडेंट के बारे में जरूर पता होगा। ये सोचकर जीवन अपने पास्ट के बारे में पूछने की कोशिश करती है, मगर यूनजुंग उसे इनडायरेक्टली रिप्लाई देती है कि ये सब जानना अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी उसे खुद की प्रोटेक्शन करनी है। उसे लगता है कि जीवन को ये बात समझ आ जाता है, मगर जीवन के लिए सब बातें सस्पेंसिबल हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो ये इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने फ्रेंड पार्क की हेल्प लेती है। मगर इससे पहले हम देखते हैं कि यूनजुंग के साथ बहुत स्ट्रेंज बिहेव होने लगता है। वो डार्क रूम में फोटो प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही होती है, मगर तभी उसे अनयूजुअल फील होता है। उसे अंधेरे में एक औरत का काला साया दिखता है और हम उसकी सिर्फ चीखें ही सुन पाते हैं। नेक्स्ट सीन में पार्क जीवन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, मगर जीवन को ये सही नहीं लगता। उसे अपने रिलेशनशिप के लिमिटेशन के बारे में बताती है और याद दिलाती है कि वो अपने हद से आगे ना बढ़े। बेचारा पार्क, वो तो उसे हर तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर जीवन के साथ ये सब नोटिस करने की बात ही नहीं होती है। उसी रात हम देखते हैं कि जीवन की माँ में काफी बदलाव आ चुका है। वो बहुत ही पोलाइट हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वही नेकलेस जीवन की माँ को पहने देखते हैं। शायद उन्हें ये नेकलेस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। नेक्स्ट सीन में पार्क और जीवन थिएटर देख रहे थे, मगर जीवन अपने नेल्स को चॉप कर रही थी, जो पार्क को बहुत वियर्ड लगता है। कि तभी उसे एक लेडी का साया दिखता है। वो जोर से चिल्लाने लगती है। बहुत हार्डली पार्क उसे कंसोल कर पाता है और हम देखते हैं कि पार्क इस इंसिडेंट से डिसअपॉइंटेड हो चुका था, बिकॉज वो पहले से ही इस अनक्लैरिफाइड रिलेशन को निभा रहा था और ऊपर से ये ट्रेजेडी। खैर, वो फिर से उसे क्लास में ले जाने लगता है, मगर तभी जीवन से मिलने आते हैं एक ऑफिसर, क्योंकि जीवन की मौत हो चुकी थी और वो चारों फ्रेंड्स एक ही हाई स्कूल से बिलोंग करती थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि जीवन को शायद कुछ पता होगा। मगर हम जानते हैं कि जीवन को कुछ नहीं पता। वो बेचारी तो खुद एक उलझन में फंसी हुई है। फिर भी ऑफिसर के कन्वेंशन के लिए वो अपने हाई स्कूल जाती है, मगर वहाँ उसे इसका हेलुसिनेशन परफॉर्म होने लगता है। वो खुद को और अपने फ्रेंड्स को देख पा रही थी एंड इसी हेलुसिनेशन स्टेट में इस स्टोरी के कुछ प्लॉट रिवील होते हैं। हमें पता चलता है कि इन 4 फ्रेंड्स के अलावा भी इनकी एक और फ्रेंड थी जिससे ये चारों मिलकर बुली करते थे, उसे तंग किया
क्या करते थे, लेकिन ये कौन थी इसके बारे में हमें यहाँ तो पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में पार्क के कहने पर जीवॉन जुंग के फ्यूनरल में जाती है, मगर वहाँ यून सू की बहन सिस्टर भी थी, जिसे देखकर वो काफी वायलेंट हो जाती है और जीवॉन को स्लैप कर देती है। शायद वो अपनी बहन की मौत की वजह जीवॉन को ही मानती है। रात में उसे फिर से वही हेलुसिनेशन होने लगता है, उसे अपने ही बेड पर अपना ही फिगर दिखने लगता है, तो वो नॉर्मेलिटी के लिए अपने हाई स्कूल के फोटो एल्बम को देखने लगती है, जहाँ उसे यून सियो के सिस्टर का एड्रेस मिलता है। वो अगली सुबह उससे मिलने जाती है। वो तो उससे बात करना नहीं चाहती थी, मगर काफी रिक्वेस्ट के बाद उसके पास्ट के बारे में बताने के लिए मान ही जाती है। वो उसे बताती है कि ये सब उसकी ही गलती है। दरअसल उस रात मजाक में ही सही, मगर उस टेरो कार्ड परफॉर्मर की वजह से वो आत्मा यहाँ आई है। उसकी इस छोटी सी गलती की वजह से उसकी पूरी खुशियां ही उजड़ जाती है। इसके अलावा म्यू क्यूंग तो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। म्यू क्यूंग इसके 4 फ्रेंड्स में से आखिरी फ्रेंड थी। यून जुंग इतना कहकर रोने लगती है। जीवॉन उसे दिलासा देकर अपने बाकी के जवाब लेने हॉस्पिटल जाती है म्यू क्यूंग के पास। अब वो शायद एक उसकी आखिरी होप बच चुकी थी, मगर उसकी होप तब टूट जाती है जब उसे दिखता है कि उसका ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो उस हालात में उसे कुछ बता सके। बहुत पूछने पर सिर्फ उसे एक ही शब्द कहने को मिलता है, सुइंग। इससे ज्यादा वो कुछ कह सके कि वो जीवन पर हमला कर देती है। जीवन पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी। वो इतना हैरास हो जाती है कि वो अपने ही आइडेंटिटी पर सवाल उठाने लगती है। बहुत मुश्किल से पार्क उसे समझा पाता है। अगले सीन में उसे सुइन की माँ के बारे में पता चलता है, तो जीवन उनसे मिलने जाती है। जीवन को उसके घर में एक डॉल मिलती है, जिसे देखकर स्टोरी का एक प्लॉट रिवील हो जाता है। हमें पता चलता है कि सुइन जीवन की ही फ्रेंड है। दरअसल दोनों की फैमिली बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। उन दोनों के अलावा उनका और कोई फ्रेंड ही नहीं था। हमेशा साथ रहना, खेलना, पढ़ना, यही था उनका जीवन। मगर वक्त के गुजरने के साथ इन दोनों की दोस्ती में भी बदलाव आ गया था। जीवन के पिता एक बहुत बड़े अमीर आदमी बन गए, जिससे जीवन के एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। उसकी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। नए दोस्त, नए जीवन के साथ उसने एक नई लाइफ की शुरुआत की थी। मगर सुइन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो अभी तक जीवन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इन द फैक्ट कि वो तो उसकी तरह ही बनना चाहती थी। मगर जीवन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अब वो उसकी कॉम्पिटिटर जो ना रही, उसे हमेशा ह्यूमिलेट करती थी, जिससे सुइन उससे दूर रहे। मगर वो बेचारी के दिल में जीवन के लिए अभी भी पॉजिटिव थिंकिंग ही बाकी थी। इतना ही नहीं, इन द प्रेजेंट उसकी माँ से पता चलता है कि वो तो जीवन के वो हमेशा घर लाना चाहती थी, मगर प्रॉपर मेंटेन की वजह से वो कभी ला ना पाई। लेकिन अभी सुइन कहाँ है, ये तो उसकी माँ को भी नहीं पता, और इसी बात का उन्हें सबसे बड़ा दुख है। जब जीवन पार्क के साथ उस फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रही थी, तो उसे एक बहुत वियर्ड बात पता चलती है। इस फोटो में जीवन के साथ उनकी 3 फ्रेंड्स थी। मतलब वो फोटो किसी 5वें पर्सन ने क्लिक किया था, मगर वो कौन था ये जानने के लिए बस उसे एक ही इंसान की मदद मिल सकती थी, मी क्यों। जीवन आउट ऑफ एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी उससे मिलने भागती है, मगर हम यहाँ देखते हैं कि मी क्यूंग के साथ अनयूजुअल चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। उसे फिर से दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसे एक ब्लैक शैडो भी दिखता है, और देखते ही देखते उसका बेड होल बैग में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है, और देखते ही देखते म्यू जिंग की उसी में डूबकर मौत हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जीवन की आखिरी उम्मीद भी मिट जाती है। जीवन टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि सच जानने का अब उसके पास एक यही मौका था जो उसने अब खो दिया, और पुलिस भी इसके बयान को मजाक में ही उड़ा देती है। भला ऐसे बयान पर कौन यकीन करेगा। और इसी तरह ये केस क्लोज हो जाता है। जीवन बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुकी थी। वो पार्क उसे आउट ऑफ डिसअपियर के लिए एक न्यू एनवायरनमेंट देना चाहता था, ताकि उसका टाइम फ्रेश हो सके। तो इसके लिए वो उसे एक वाटरफॉल ले जाता है। दोनों बैठकर पर्सनल बातें करते हैं और फाउंड मेमोरीज को याद करने लगते हैं। पार्क उसे पीने के लिए वाटर बॉटल देता है, मगर वो जैसे ही पानी पीने लगती है कि उसे कुछ याद आने लगता है। और यहाँ इस स्टोरी का मेन प्लॉट रिवील होता है और इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि जीवन अपनी फ्रेंड्स के साथ इसी वाटरफॉल पर घूमने आई थी। सुइन भी उन लोगों के साथ आना चाहती थी, मगर उसकी फ्रेंड्स नहीं चाहती थी। फिर भी जीवन उसे ले आती है, बिकॉज उसके बैग्स कौन कैरी करेगा। इससे उसे ह्यूमिलेट करने का एक और मौका जो मिल जाएगा। जीवन सुइन के पास जाती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। जीवन को पता था कि सुइन को तैरना आता है, इसलिए वो उसके साथ लिटरली प्रैंक कर रही थी। वहीं उनकी 3 फ्रेंड्स आती है और जीवन को भी धक्का दे देती है, मगर उन्हें तो पता नहीं था कि जीवन को स्विम आता है भी नहीं। सुइन उसकी मदद के लिए पानी के नीचे जाती है और जैसे तैसे करके उसे ऊपर पुश करने की कोशिश करती है, मगर इन्हीं सब के बीच सुइन का पांव एक पत्थर में अटक जाता है। वो मदद के लिए जीवन से हेल्प मांगने लगती है, मगर जीवन यहाँ भी अपनी सेल्फिशनेस दिखाती है। वो उसे छोड़कर वहीं चली जाती है, जिससे सुइन की वहीं पानी में दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। हमें सस्पेंस तो तब लगता है जब जीवन को डूबता देख उसकी फ्रेंड्स स्माइल करती है। मीन्स उनकी जीवन के प्रति बिटरनेस साफ दिख रही थी। इसे देखने के बाद जीवन उसी वक्त वाटरफॉल में कूदती है और सुइन को उसे देखती
देखती है वो उसी कंडीशन में थी जिस तरीके से वो उसे छोड़ कर गई थी। जीवॉन उससे गले लगाकर रोने लगती है। फिर पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन रिकवर होता है और सुइन की माँ को भी ये बात पता चल जाती है कि अब उसकी बेटी मर चुकी है। मगर उसकी माँ से ज्यादा दुख जीवॉन को था कि वो कैसे ऐसा कर सकती है, वो कैसे उसको इतना परेशान करती है, कैसे उसके सबके सामने ह्यूमिलेट करती थी। उसकी हर एक बात जैसे जीवॉन को खुद को कोसने लगी थी। फाइनली पार्क ही उसे कंसोल करता है। जीवॉन फाइनली घर जाती है, उसे वहाँ उसकी माँ मिलती है। जीवॉन उन्हें हग करके रोने लगती है बिकॉज अब वो उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। मगर तभी उसकी माँ का एक स्ट्रेंज रिप्लाई आता है। वो कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है। ये सुनकर जीवॉन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और वो पीछे हो जाती है। और तभी हमें जीवॉन की माँ का असली रूप दिखता है एंड इस स्टोरी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। हमें लगता है कि सुइन की स्पिरिट ने जीवॉन की माँ को पोजेस कर लिया है, मगर ये सुइन की नहीं बल्कि जीवॉन की स्पिरिट थी। और जिसे हम जीवॉन समझ रहे थे एक्चुअल में वो तो सुइन थी। और ये सुनते ही सुइन को सब याद आने लगता है कि कैसे उसकी हैबिट्स में चेंज आ गई, कैसे वो जीवॉन की तरह बनना चाहती थी। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये थी कि उसे स्विम कैसे आ गया। दरअसल उस इंसिडेंट के दिन सियुन के साथ जीवॉन की भी मौत हो चुकी थी, मगर स्पिरिचुअली सुइन की सोल जीवॉन की बॉडी में एक्सचेंज हो जाती है। इसीलिए तो वो उस दिन से पानी में बाहर आ गई। और उन फ्रेंड्स को जीवॉन की स्पिरिट ने ही मारा था बिकॉज उसके साथ हुई इस ब्रुटैलिटी की वजह वो उसे ही मानती थी। मगर अब उसे अपनी बॉडी चाहिए थी। और देखते ही देखते जीवॉन की माँ के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और जीवॉन की स्पिरिट सुइन पर अटैक करने लगती है। बट इस बार सुइन अपना बचाव करना जानती थी। उसे पता था कि जीवॉन ना तब बदली थी और ना ही अब। तो सुइन बगल में गिरा हुआ एक जार का टुकड़ा उठाती है और अपने हाथ को रिप ऑफ कर लेती है, जिससे देखकर जीवॉन की स्पिरिट चिल्लाने लगती है और सुइन भी वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमें हॉस्पिटल में जहाँ सुइन एडमिट होती है और पार्क उसके ही बगल में होता है। और पार्क ने ही उसे कल रेस्क्यू किया था हॉस्पिटल लाने में। और उसकी माँ भी अब ठीक है और उसी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। एंड पार्क का सुइन के मीन्स फिजिकली जीवॉन के साथ रिलेशन ठीक हो रहा है। मगर अब उसे तो पूरा सच पता है, तो शायद अब उसे इसी आइडेंटिटी के साथ पूरा जीवन जीना होगा। बट जीवॉन की स्पिरिट का क्या हुआ? मे बी उसे पीस मिल गया होगा, मगर नहीं। हम देखते हैं कि सुइन की माँ की आंखें बिल्कुल भी पॉजिटिवली इंटेंशनल नहीं लग रही थी, लाइक जीवॉन की तरह। वेल दैट्स इट। फिल्म की एंडिंग तो यही हो जाती है। दोस्तों, दोस्ती की ये कहानी जो मौत से पहले और मौत के बाद चली, मुझे तो बहुत पसंद आई। एंड आपका क्या व्यू है कमेंट में जरूर बताइएगा। और स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गिव मी नाउ परमिशन एंड टाटा।